नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन युद्ध को 3 साल होने को हैं और यहाँ पे युद्ध अभी भी जारी है। पर अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, वो चाहते हैं कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रुकवा दिया जाए, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये जो अमेरिका ने पैसे दिए हैं जेलेंस्की को, वो एक तरीके से बाइडेन की मूर्खता है और बाइडेन ने कोई कोशिश नहीं करी इस रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए। पर इसने कहा, ट्रंप ने कहा कि अब ट्रंप आ चुका है और इस युद्ध को जल्दी वो समाप्त करवा देगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ट्रंप पुतिन से मिलेंगे या नहीं, और साथ में पुतिन ने मिलने के बारे में क्या कहा, और जेलेंस्की को लेके भी काफी बड़ी स्टेटमेंट ट्रंप ने दी है। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पे लिखा गया है कि ट्रंप से मिलने को तैयार हो चुके हैं पुतिन, और साथ में ये बात भी कही कि अगर मिलते हैं तो उसका कुछ परिणाम निकलना चाहिए। और उसके बाद लिखा गया है ट्रंप ने जेलेंस्की पर एक हमला किया है, या फिर आप कह सकते हो जेलेंस्की के बारे में कुछ बातें कही हैं कि यार ये एक कॉमेडियंस आदमी है और इसको पैसे चाहिए $350 बिलियन ताकि वो रशिया से युद्ध लड़ सके, और एक ऐसा युद्ध जिसमें कभी जीत ही नहीं सकता यूक्रेन। ये बात आपकी ट्रंप ने कही और ये कहा कि बाइडेन मूर्ख था, जो पहले राष्ट्रपति था मेरे से यूएसए का, उसने इतने ज्यादा पैसे दिए। बोले हम तो समुद्र पार हैं, अगर हम देखें तो यूक्रेन से काफी दूर है। अब इसके पास में जो कंट्रीज हैं उनको पैसे देने चाहिए थे, उन्होंने पैसे कम दिए, अमेरिका ने पैसे ज्यादा दिए, जबकि टेंशन उन्हें ज्यादा होनी चाहिए थी जो यूरोप में है और यूक्रेन के पास की कंट्रीज हैं। उन्होंने इतने पैसे नहीं दिए, अमेरिका ने पैसे दिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो मूर्ख थे, और इसी मूर्खता का फायदा जो है वो जेलेंस्की ने उठाया। एक तरीके से आप कह सकते हो ये बात बोली गई। अभी रिसेंटली हमने ये सुना कि रशिया के कुछ लीडर्स और मंत्री जो हैं वो आपके अमेरिका के कुछ लीडरों और मंत्रियों से मिलने पहुंचे सऊदी अरब, और वहां पे सऊदी अरब के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद थे, ताकि रशिया और यूक्रेन के बीच में आपकी जंग रुकवाने के लिए काम किया जा सके। यहाँ पे एक तरफ तो रशियन और दूसरी तरफ अमेरिकन बैठे, जबकि यहाँ पे यूक्रेन की युद्ध रुकवाने की बात करी गई, पर यूक्रेन की यहाँ पे कोई भी प्रेजेंस हमें नहीं देखने को मिलेगी। यानी सीधी सी बात है, ट्रंप ने धमका दिया कि बेटा जेलेंस्की आराम से बैठ, ठीक है, हम बात करते हैं कि किस तरीके से युद्ध खत्म होगा। तेरे पास 3 साल थे, अगर तेरे को युद्ध रुकवाना था तो 3 साल तक रुकवा सकता था। तेरे को अगर मदद चाहिए थी तो बाइडेन की मदद ले सकता था। ना बाइडेन ने कोशिश करी, ना जेलेंस्की ने, और अब हम कोशिश करेंगे और अब हम युद्ध रुकवाएंगे। यहाँ पे ये जो आपस में लीडर मिले हैं, इन्होंने बात करी है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन की युद्ध का अंत किया जाए, और आपके पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की एक मुलाकात करी जाए, ताकि उस मुलाकात में वो दोनों बात कर सके और दोबारा से रिलेशंस जो हैं वो अच्छे कर सके अमेरिका और रशिया के, और साथ में आपके रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म भी किया जा सके। यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों के तीनों व्यक्ति जो हैं ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करने सऊदी अरब पहुंचे हैं, और अगली स्लाइड में अगर आप देखोगे तो ये रशिया को रिप्रेजेंट करने और पुतिन के काफी खास हैं, ये पहुंचे हैं बात करने अमेरिकन लीडर से, ताकि हम बात कर सकें और कुछ हल जो है वो निकाल सकें रशिया और यूक्रेन युद्ध का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हैं आपके विदेश मंत्री और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं सऊदी अरब के, और सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो यहाँ भी मौजूद नहीं है इस इमेज के अंदर। अगर आप बात करें तो आप कह सकते हो कि ये जो जेलेंस्की ने पिछले 3 सालों से खेल चला रखा है, इसके ऊपर अलग अलग समय पे आरोप भी लगे हैं कि जेलेंस्की अगर युद्ध रुकवाना चाहता रुकवा सकता था। पर यहाँ पे जो अमेरिका ने पैसे दिए हैं $350 बिलियन, तो वो $350 बिलियन कहाँ गए? जब हमने पूछा यूक्रेन से तो उन्होंने कहा कि भाई $350 बिलियन जो है उनमें से हमारे पास आधे तो गायब है, हमें पता ही नहीं कहाँ पे हैं। साथ में ट्रंप ने ये बात कही, चलो हमने यूक्रेन की मदद करी, इतने पैसे दिए, हथियार दिए, अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया बाइडेन ने, पर हमें मिला क्या उसके बदले में? हमने एक बात कही थी यूक्रेन को कि यार हमें रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, आपकी कंट्री में काफी है, लगभग 5% मिलते हैं जितने भी दुनिया में है, तो उनमें से कुछ हिस्सा दो आप। तो यहाँ पे यूक्रेन ने मना कर दिया या फिर हाँ नहीं करी इस चीज को लेके। अभी शायद आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो एक कॉमेडियन जो राष्ट्रपति बन के बैठा है यूक्रेन का, ये इस चीज के लिए भी हाँ बोल दे कि भाई एक काम करो, आप मुझे और फंडिंग दो और हम आपको रेयर अर्थ मिनरल प्रोवाइड करेंगे। और शायद इस बात से आपके पुतिन जो हैं वो नाराज हो, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति फायदा देखते हैं अपना। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरीके से फायदा मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्या पता ये मीटिंग ना करें, पर जहां तक मुझे उम्मीद है तो आने वाले समय में ये मीटिंग होके रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं इस रशिया और यूक्रेन युद्ध के अंदर, और उससे यूक्रेन के लोग मारे गए,
यूक्रेन का कह सकते हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जितना उन्होंने बनाया था वो खराब हुआ, और साथ में कहीं ना कहीं अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। अब यूक्रेन को इतने ज्यादा पैसे दे दिए, अब इससे फायदा क्या हुआ अमेरिका को? कोई फायदा नहीं। तो पुतिन इस बात को समझते हैं कि भाई हमें ये युद्ध रोक देना चाहिए, रशिया को तो नुकसान है ही, और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन वो सॉरी ट्रंप भी ये बात समझते हैं कि भाई हमें कोई फायदा नहीं है यूक्रेन की मदद करने के लिए, तो हमें भी इस युद्ध में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से रशिया के राष्ट्रपति चाहते हैं कि युद्ध रोक दिया जाए, और उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया गया? यूक्रेन। कि यूक्रेन के जो आपके जेलेंस्की हैं वो ना तो इलेक्शन कराना चाहते हैं और ना ही ये युद्ध रोकना चाहते हैं, ये यूक्रेन को बिल्कुल तबाह करके रख देंगे। यहाँ पे ट्रंप ने ये बात कही कि भाई देखो, मुझे यूक्रेन के लोगों से प्यार है, मुझे यूक्रेन के लोग काफी पसंद है, पर यहाँ पे जेलेंस्की नाम का बंदा जो है वो सही नहीं है तुम्हारे लिए, इस बंदे को हटाओ और इसकी जगह कोई और लेके आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? क्योंकि ये तो इसी तरीके से यूक्रेन को तबाह कर सकता है अगर इसने रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रोका तो। क्योंकि डेफिनेटली हम सभी को पता है कि यूक्रेन कभी भी नहीं हरा सकता रशिया को, और इसी तरीके से अगर आप पैर मारते रहोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, और एक टाइम आके दम जो है वो तोड़ दोगे रशिया के सामने। ये बात हमें कंफर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि रशिया और यूक्रेन युद्ध का अंत जो है वो होने वाला है, और इसमें आखिरी में जो सारा भांडा है वो आपका फोड़ा जाएगा यूक्रेन के सर के ऊपर कि भाई यूक्रेन जिम्मेदार था, यूक्रेन ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की बात कही थी, उसके चक्कर में फिर ये सारे कांड जो है ये आपके रशिया ने कर दिए। अब यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? रशिया नहीं है, यूक्रेन जिम्मेदार है। इस तरीके की बातें हमें सुनने को मिलेंगी, और इस तरीके की बातें आपके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बोल भी दी हैं कि भाई देखो हम जिम्मेदार नहीं है, ना रशिया जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है जेलेंस्की, क्योंकि जेलेंस्की ने बात नहीं मानी। जेलेंस्की बोले भाई हम तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को ज्वाइन करेंगे, और हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति बैठे थे बाइडन, वो था मूर्ख आदमी, उसने बोला ठीक है हम तुम्हें ज्वाइन करवाएंगे। आपस में भिड़वा दिए और लड़ाई दंगे स्टार्ट हुए, काफी लोग बेगुनाह थे, बच्चे थे, सोल्जर्स थे, मारे गए, और इसमें तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भी हमें देखने को मिले। तो इस तरीके की बातें आप कह सकते हो कि हमें आने वाले समय में सुनने को मिल सकती हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे एक नए सेशन में। पर उससे पहले अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस अचीवएक्स एकेडमी की। अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और अगर वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। पर यहाँ पे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। इस टॉपिक को लेके आपके क्या रिव्यू है, सॉरी रिस्पॉन्स क्या है, आप क्या सोचते हैं रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में, और साथ में अमेरिका के बारे में, और खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।